बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आज बच्चा बच्चा जानता है। हर एक व्यक्ति बागेश्वर धाम पहुंचकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेना चाहता है, लेकिन उनके दर्शन कर पाना, उनका आशीर्वाद मिलना एक टेढ़ी खीर के समान है। यही कारण है कि जहां भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के कार्यक्रम होते हैं, वहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में उनके भक्त पहुंचकर उनके दर्शन करने के लिए आतुर होते हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज वृंदावन पहुँचे, जहाँ पर उनको देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग उनके एक झलक पाने के लिए आतुर दिखे। तो वृंदावन पहुँचने पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने साधु संतों से मुलाकात की। उसके बाद मीडिया से भी बात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे उत्तर प्रदेश सरकार से एक मांग करते हैं कि मथुरा वृंदावन में शराब, मांस, मंदिरा की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो, तो मथुरा वृंदावन स्वर्ग के रूप में नज़र आएगी। वैसे भी उन्होंने कहा है कि मथुरा वृंदावन स्वर्ग है, लेकिन इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लग जाए तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वृंदावन पहुंचते हैं। उसके बाद उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने की ललक में कितने महिलाओं पुरुष उनका आशीर्वाद लेने के लिए एक टकी लगाए उन्हें देखने को आतुर दिखे। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज वृंदावन पहुँचे। उन्होंने गोरेलाल कुंज व रसिक बिहारी मंदिर में पूजन अर्चन कर दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिन्हें काबू करने के लिए लोगों के पसीने छूटे। मीडिया से रूबरू हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण जल्द भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। उन्होंने ब्रज क्षेत्र में खुलेआम बिकने वाली शराब की बिक्री पर भी अंकुश लगाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ब्रज क्षेत्र भक्तों की आस्था का केंद्र है। सरकार से अनुरोध है कि ब्रज नगरी के आसपास 20 किलोमीटर की क्षेत्र के अंतर्गत मांस, मंदिरा की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे ब्रज क्षेत्र। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने संत महात्माओं के दर्शन किए, साथ ही उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिरों में पूजा अर्चना भी की। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, जिनके पहुंचने पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों का अभिवादन करते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की। श्री सीताराम भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधे राधे। श्री हरिदास आज जो है पावन तीर्थ श्री ठाकुर जी की लीला भूमि श्री धाम वृंदावन में सभी महापुरुषों के दर्शन करने को आए हैं। और हमारे ब्रज के शिरमौर्य और संतों के शिरमौर्य पूज्य श्री गोरीलाल कुंज में पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेने, मलुकपीठ वाले महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए वो सभी महापुरुष पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की बुंदेलखंड महाकुंभ में गए थे। वहां पर जो है खूब ब्रज का रस प्राप्त हुआ। वृंदावन आकर बहुत अच्छा लगा। होली महोत्सव यहाँ दिव्य और भव्य हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस ब्रज के आसपास के 20 किलोमीटर से अगर मदिरा विक्रय, मांस विक्रय बंद हो जाए तो वृंदावन स्वर्ग से प्यारा तो है ही है। हमको बहुत प्रसन्नता हो। यहाँ की सरकार निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और सनातन के प्रति उनके भाव बड़े समर्पित भाव हैं। तो अगर हमारी बात तुम्हारे द्वारा पहुंचे, अब हमारी तो कोई सुनता नहीं, तुम्हारे द्वारा अगर पहुंच जाए तो वृंदावन ब्रज के परिक्षेत्र के 20 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी मांस एवं मदिरा का विक्रय पूर्णतया प्रतिबंध हो जाए। आते ही हमें बड़ा कष्ट हुआ। जैसे ही मोड़ पे पहुंचे, वहां अंग्रेजी शराब की दुकान को पड़ा देखा, हमें बहुत आत्मीय कष्ट हुआ। हाईवे से अंदर आते यह नहीं होना चाहिए। हमारा ब्रज परिक्षेत्र है, इनकी तो ठटरी भरनी चाहिए। देखो ये तो तय है, 100% है। ठाकुर जी बैठेंगे एन कैन प्रकार। हम सभी, हमारे सभी ब्रजवासी हमारे प्राण हैं। हम ब्रजवासियों के चरणों को पकड़कर, इन संतों को आगे कर हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री देवकीनंदन ठाकुर जी बहुत पुरजोर तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए अनवरत जो है तैयारी कर रहे हैं। और हर हाल में हम सभी संत मिलकर के
ठाकुर जी को वहां बैठवाएंगे, जैसे राम मंदिर पर प्रभु रामलला विराजमान है और पत्ता भी नहीं हिला, ऐसे ही मथुरा में ठाकुर जी बैठेंगे और बाबर के खानदानों की ठटड़ी भरेगी, क्योंकि ये देश रघुबर का है। ये बताइए कि आप लोग आपके यहाँ भी लाखों भक्त हैं, तो आपका दरबार वृंदावन और मथुरा में कब लगने वाला है? यहाँ खुद दरबार लगा हुआ है स्वतः, बांके बिहारी दरबार से बड़ा कोई दरबार है? यहाँ दरबार की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो नाम जप भक्ति की महिमा है। यहाँ तो हनुमान जी स्वतः आकर के भक्ति में मस्त हो जाते हैं। तो हमें लगता है यहाँ दरबार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी कथा की सेवा जरूर करेंगे। जन कल्याण के लिए जो भी मानव हित के लिए हमसे बनेगा, जो बालाजी की हमारे पास कृपा है, सिद्धि है, उसके द्वारा हम अवश्य, ब्रजवासी हमारे प्राण हैं, हमारे सिरमौर हैं, हम निश्चित आएंगे। अच्छा, चुनाव का माहौल चल रहा है और मथुरा में एक बार फिर से हेमा मालिनी जी खड़ी हुई है, उनको क्या कहना चाहेंगे और यहाँ की जो जनता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, भारत देश के हित के लिए, सनातन के हित के लिए, राम राज्य की स्थिति को स्थापित करने के लिए सभी मतदाताओं को, सनातनियों को अपने वोट का सदुपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। अब हो गया। अभी आपने सुना बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, जिन्होंने सरकार से मांग की कि वृंदावन के 20 किलोमीटर के आसपास शराब व मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। तस्वीरें आप राष्ट्रगढ़ न्यूज़ पर देख सकते हैं। वृंदावन पहुंचे हैं बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने संत महात्माओं से मुलाकात की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीधे तौर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वृंदावन पहुंचे हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्रगढ़ न्यूज़ के साथ।